आपने वो लोग देखे होंगे ना, जिन्हें जरा सा कोई कुछ कह दे तो एकदम से तिलमिला उठते हैं, बौखला जाते हैं कि इसने मुझे ये बात कही तो आखिर कही कैसे। फिर गुस्से में अनाप शनाप जो भी मुंह में आता है बस कहते जाते हैं। बाद में भले उनको पछतावा हो, लेकिन तब किसी के रोकने से रुकते नहीं है। बड़े सारे लोग तो ऐसे लोगों से बात करने से कतराते भी हैं और डरते भी हैं। कहीं आप तो ऐसे लोगों में से नहीं हैं? अगर हैं भी तो एक कहानी छोटी सी आपको सुनाऊंगी, वो ज़रूर सुनिएगा और फिर आपको ये बात ज़रूर पता चलेगी कि आखिर आप ऐसा क्यों करते हैं। और हो सकता है कि आप ये सब करना छोड़ दें, आपसे लोग बात करने लगे और किसी को आपसे बात करने को डर भी ना लगे, आपको गुस्सा भी ना आए। तो कहानी कुछ ऐसी है, छोटी सी कहानी है। एक बार एक साधु जी महाराज थे, उन्हें बहुत गुस्सा आता था। लोग उनसे पूछते थे कि आप साधु होकर भी इतना गुस्सा क्यों करते हैं। वो कहते थे कि मैं गुस्सा नहीं करता, पर जिस तरह के आजकल की दुनिया में लोग हैं, उनके स्वभाव को देखकर, उनकी बातें सुनकर मुझे क्रोध आता है। तो इसके लिए दोषी मैं नहीं हूं, बल्कि ये सब लोग हैं जो इस तरह का व्यवहार करते हैं, जिससे मैं उत्तेजित हो जाता हूं और इस तरह का अनाप शनाप बातें उन्हें बोल देता हूं। एक बार की बात है, साधु जी महाराज ने अपने ही क्रोध से तंग आकर, दुनिया से तंग आकर यह निर्णय लिया कि अब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। मैं कहीं एकांत सी जगह पे जाकर वहां ध्यान लगाऊंगा। यह निर्णय लेते ही साधु जी महाराज ने तय किया कि वो एक नौका पर सवार होकर एक झील के बीचों बीच जाकर वहां ध्यान करेंगे। सो उन्होंने ये किया भी। उस झील के बीचों बीच सिर्फ साधु जी महाराज और उनकी नौका थी। दूर दूर तक कहीं कोई देखे भी ना दिखता था। शांति ही शांति, कोई नहीं, कुछ नहीं, क्रोध का कोई कारण ही नहीं बचा। साधु जी महाराज अपने ध्यान में मग्न लीन होकर वहां ध्यान करने लगे। एक बार की बात है कि साधु जी महाराज अपने ध्यान में मग्न थे, उनकी आंखें बंद थी कि अचानक से उनको ये आभास हुआ कि मानो उनकी नौका को किसी ने आकर टक्कर मार दी। साधु जी महाराज ने पहले तो बहुत कोशिश की अपना क्रोध रोकने की, पर वो ऐसा कर ना सके क्योंकि टक्कर एक बार और लगी। जैसे ही उनकी नौका को दूसरी बार टक्कर लगी तो साधु जी महाराज ने मन में ही सोच लिया कि अगर इस व्यक्ति ने एक भी बार और मेरी नौका से अपनी नौका टकराई तो मैं तो इसे नहीं छोड़ने वाला। तो जो उन्होंने सोचा था सो हुआ। एक बार फिर उनकी नौका से वो नौका टकराई। साधु जी महाराज गुस्से से भर गए और जैसे ही उन्होंने उस व्यक्ति पर चिल्लाने के लिए अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि वहां तो कोई व्यक्ति था ही नहीं। वो तो बेचारी एक लकड़ी का टुकड़ा न जाने कहां से आकर उनकी नाव से टकरा गया था। जैसे ही साधु जी महाराज ने उस लकड़ी के टुकड़े को देखा, उन्हें अपने आप पर बहुत ग्लानि हुई। उनकी समझ में ये बात आ गई कि उनका ये जो क्रोध है वो किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि क्रोध उनके हृदय में वास करता है, उनके अपने अंदर। इसलिए अगर आप भी ये सोचते हैं कि अगर आपके गुस्से का कारण आपके दोस्त या फिर ये समाज या फिर कोई भी ऐसे लोग हैं जो आपको प्रोवोक करते हैं और उनके प्रोवोक करने से आपका जो गुस्सा है वो बाहर आता है, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। कहते हैं कि खुशी इंसान के अंदर ही मिलती है, तो उसी तरह ये जो गुस्सा है ये भी आपके अपने अंदर ही है। तो इसलिए दूसरों पर ना चिल्लाएं और अपने क्रोध का कारण अपने अंदर ढूंढने का प्रयास करें। उम्मीद है कि आज के बाद आपसे बात करने में कोई भी हिचकिचाएगा नहीं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। फिर मुलाकात करूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।